पंजाब में मिलिटेंसी यानी आतंकवाद से डील करते करते कई चीजें सीखी गई, लेकिन उसमें से एक बड़ी उपलब्धि थी जहां पे केपीएस गिल ने ट्रैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। ये आर्मर्ड ट्रैक्टर्स हैं और इतने सालों बाद भी एक बार फिर आर्मर्ड ट्रैक्टर्स पंजाब की सड़कों में देखे जा रहे हैं। 80 और 90 के दशक में अगर हम बात करें जिस तरह से ये ट्रैक्टर्स हैं, और खासतौर पर ये देखिए, ये है बुलेट प्रूफ और खासतौर पे इसका जो वेट है इससे बढ़ जाता है और यहाँ पे एसी लगाया गया है। तो एक मॉडर्न फैसिलिटी है, लेकिन परंपरागत तरीके से जो ट्रैक्टर है, कहीं अगर हम बात करें खेतों पे चल सकता है, फील्ड्स पे चल सकता है, कोई रफ रोड है जहां पे आम स्कॉर्पियो गाड़ी है या एसयूवी नहीं काम करती है, और वहां पे काम आता है पंजाब पुलिस का ये ट्रैक्टर। और अब इनकी तादाद बढ़ा के 50 कर दी गई है, अलग अलग नाकों पे लगाया गया है। अब हमने देखा कि कई बार एक चलन सा हो गया है कि किसान कई बार बैठते हैं। अब 13 फरवरी को भी किसान बैठेंगे, धरने पे जाएंगे। तो यहां पर जो निगरानी रखने के लिए पंजाब पुलिस ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ इस वक्त हैं एएसआई तीरथ कुमार, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताइए, क्या उपलब्धि है और कब से ये ट्रैक्टर चला रहे हैं? देखो, मैं तो 4-5 महीने से चला रहा हूँ। तो बढ़िया है, कोई ऐसी नहीं बात है, चलाने की तो प्रॉब्लम नहीं की, क्योंकि हम शुरू में ड्राइवरी करते हैं, एमटी सेक्शन में हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो 4-5 महीने जहाँ हो गया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसका वेट ज़्यादा होने के कारण यानी इसकी स्पीड लिमिट है, तो बाकी सब कुछ ठीक है। तो इसकी जो विजिबिलिटी है, अब हमने देखा है कि कैसे इसको आम गाड़ी से, जैसे एक एसयूवी है स्कॉर्पियो, वो तो तेजी से पकड़ता है, यहाँ पे कैसे होता है? नहीं, इतना तेज नहीं हो सकता, ये तो वेट से डिपेंड है। तो एक बार चला के दिखाइए। और अब हम एक सफर पे चलते हैं एएसआई साहब के साथ, और ये देखिए, तो ये गड़गड़ की जो आवाज है, ट्रैक्टर की आवाज, वो तो जबरदस्त है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, हम अपने सफर पे जा रहे हैं इस वक्त, और पंजाब पुलिस का जो ये ट्रैक्टर है इस वक्त आपको सड़कों पे नजर आ रहा है। और ये अलग अलग मोर्चा, ये वाईपीएस चौक में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, और अक्सर यहाँ पे किसान बैठते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है, चाहे कौमी मोर्चा हो, चाहे बंदी सिख को लेकर हो, तो अलग अलग मोर्चों में ये गड़गड़ाती जो आवाज है, ये इस ट्रैक्टर की आवाज है, लेकिन सख्ती पंजाब पुलिस की है। तो अक्सर जब आतंकवाद का दौर था, मिलिटेंसी का दौर था, वहां पर जब गोलीबारी चलती थी, तो ऐसा देखा गया कि ट्रैक्टर से कई बार जो खेत है उसमें अगर मिलिटेंट्स घुस जाते थे तो फायरिंग होती थी। तो फायरिंग को रोकने के लिए केपीएस गिल ने 80 के दशक में, 90 के दशक में इसको एक फ्लैंक दिया, एक हाइट दी, ताकि गोली अंदर ना आ सके। और पंजाब पुलिस में अब कितने लोग बैठ सकते हैं इसमें 4-5 बैठ सकते हैं, 2 पीछे बैठ सकते हैं, दो आगे बैठ सकते हैं, 2 आगे बैठ। तो ये आप देख सकते हैं, वेपन से आप एक एम भी ले सकते हैं इस बुलेट प्रूफ से, है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये ऊपर भी ओपन हो जाता है। और आप ये देखिए, ये जो एक यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं ये काफी भारी है, और इसको अगर हम खोल दें तो ये यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेट तो इसका काफी खास है, और ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल एम लेके खड़े हो सकते हैं। और अब ये गाड़ी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो खास तौर पे अगर हम बात करें, यहाँ पर जो उपलब्धि है वो इस ट्रैक्टर की नजर आती है। तो एक बार फिर पंजाब के आर्मर्ड ट्रैक्टर पंजाब की सड़कों में क्यों नजर आ रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त हैं डीएसपी अमरप्रीत, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन ये जो ट्रैक्टर हैं ये हर जगह फिर नजर आते हैं। इसका क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों ये एक बार फिर नजर आ रहे हैं? इसके नजर आने की वजह यह है, सबसे पहले 1990 में नजर आए थे। 1990 में ये नजर आए थे, तब श्री केपीएस गिल जो तब डीजीपी थे पंजाब के, उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था। और स्पेशली तब ये इंट्रोड्यूस किए गए थे बॉर्डर एरिया में, तरनतारन, बटाला, गुरदासपुर, अमृतसर, मजीठा। उसकी वजह थी क्योंकि वहां पे गन्ने की फसल बहुत होती थी उस वक्त, और जो उग्रवादी थे या आतंकवादी थे वो गन्ने के खेत में छुप जाते थे, और वहां पे जो फोर्स का जाना बहुत मुश्किल रहता था। इसलिए सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये 15 फुट तक ये अंदर गन्ने के फसल में घुस जाते थे, और तब ये इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। और आज ये इसलिए नजर आ रहे हैं कि आप देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं वाईपीएस चौक के पास मोहाली में, बीइंग अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसकी वजह से ये मॉब के कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो गए हैं।
क्योंकि जो जो फोर्स है, काम एसयूवी नहीं कर सकती है वो शायद ये ट्रैक्टर कर सकता है, क्योंकि खेतों में जा सकता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, वहां जा सकता है। हालांकि इसकी स्पीड कम है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड बुलेट प्रूफिंग है और एक गोली भी अंदर जा नहीं सकती, चाहे शीशे की बात करें चाहे ये बात करें, और ऊपर से 360 डिग्री व्यू तक मिलता है। तो आज के सिनेरियो में जहां पे टेरर गैंगस्टर नेटवर्क है, जहां पे जो किसान हैं वो मोर्चा जगह जगह डाल देते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं, तो वहां पे किस तरह से ये काम आते हैं? जी जैसे आपने बताया हर तरह के टेरेन में ये कामयाब है, लेकिन आज की अगर बात करें तो जैसे वाईपीएस में हम खड़े हैं, तो इन केस कोई मॉब कंट्रोल करने के लिए जो फोर्स है इसको शील्ड के तरह इस्तेमाल कर सकती है, इसके पीछे चल के इसको शील्ड ढाल बना के और किसी भी तरह के हमले से बचा जा सकता है। और अगर आप बात करें गैंगस्टरवाद की, तो इसको भी फिर शील्ड के तौर पे यूज किया जा सकता है, किसी तरह की भी गोलियों की फायरिंग के से बचा जा सकता तो है। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि केपीएस गिल ने जब ये पूरा आइडिया लाया, जब जो आतंकी थे या मिलिटेंट थे वो अंदर जाते थे और वहां पर जिस तरह से फायरिंग होती थी, तो जब पुलिस वाले इसमें बैठ के जाते थे तो वो फायरिंग के लिए ओपन होता था, तो तब उन्होंने शील्ड बनानी शुरू की और उसके बाद सोचा कि इसको एक परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में दे दिया जाता, और इसी वजह से वो एक तरह से लाल किस्म के जो ट्रैक्टर थे वो हमने देखा कि वो अलग अलग आते, लेकिन अब ये कैमोफ्लाज हो गया है, जो एक मिलिट्री लुक आता है इसमें। तो क्या कॉस्टिंग है और कितने ऐसे ट्रैक्टर हैं जो कि अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लाए गए हैं? तकरीबन 50 के करीब ट्रैक्टर हैं जो इस समय हर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, स्टेशनड हैं और बहुत ही कामयाब हैं। और मैं बताना चाहूंगा ये स्वराज ट्रैक्टर ने पीटीएल के साथ मिलके इसको जो सबसे पहले बुलेट प्रूफिंग की थी, इसके शीशे भी बुलेट प्रूफ है और इसकी जो चादर है ये भी 7 mm की है, और इसके अलावा इसमें हर तरफ से फायर करने के लिए स्पेशल जो झरोखे दिए गए हैं। और एक छोटे छोटे जो पॉकेट्स हमें नजर आते हैं वो खुल भी जाते हैं, बंद हो जाते हैं, 360 डिग्री व्यू ऊपर भी है। इसके अलावा इस पे कैमरे भी लगाए जा सकते हैं, कैमरों की मदद से ऊपर नजर आ रहा है हमको। जी ऊपर से भी आदमी जो है बिल्कुल फायर कर सकता है, ऊपर ढक्कन है उसको खोल के फायर किया जा सकता है, आदमी सिर निकाल के 360 डिग्री पे फायर कर सकता है, और उसके अलावा हर तरफ इसके झरोखे बने हुए हैं जिससे फायर किया जा सकता है। तो कितना प्रैक्टिकल आप इसे मानते हैं पंजाब के लिए? मैं तो इसको इनफैक्ट हर जगह कामयाब मानता हूं इसको। आप शायद पता हो भी आजकल बॉर्डर एरिया पे ट्रैक्टर की मदद से खेती भी की जा रही है, जहां पे स्पेशली जो पाकिस्तान के साथ एरिया है अभी फायरिंग से बचने के लिए ट्रैक्टर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर पे खेती भी की जा रही है। सो आप खुद ही हिसाब लगाइए भी कितने कारगर हैं और कितने कामयाब हैं। जी तो देखिए बहुत पुराना मॉडिफिकेशन है और अब ये मॉडिफिकेशन सीधा सीधा काम आ रहा है, और ये देखिए जहां पे हम आपको भारत तक के दर्शकों को सीधा दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा है ये मामला सामने नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़।